फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के सब्जेक्ट में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा इनपुट डिवाइसेस। सो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनका क्या यूज है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर में, तो ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस जैसा उसका नाम है वैसा ही काम है, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस का मतलब ये हुआ कि कोई डेटा इनपुट करना। ठीक है। सो इनपुट किसी डिवाइस के थ्रू ही आप ले पाओगे, यानी कोई डिवाइस से ही आप डेटा इनपुट करा पाओगे। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या कहता है, वैसे भी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है। सो बेसिकली आपको इनपुट डिवाइस के थ्रू ही लेना पड़ेगा, और जिस टाइप का आपको इनपुट कराना है उस टाइप के लिए उस टाइप की डिवाइस हमको इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। ओके। सो इनपुट डिवाइस enables the user to send data, information और control signals to a computer। ठीक है। क्या क्या? डेटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स। अब आपको ये मालूम है कि जो भी हम कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन करते हैं वो किस फॉर्म में जाएगा, सिग्नल्स के फॉर्म में जाएगा। और सिग्नल्स कैसे होंगे, 0 और 1 के फॉर्म में। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑफ कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट। ठीक है। सीपीयू क्या रिसीव करेगा, इनपुट को रिसीव करेगा एंड प्रोसेस इट, प्रोसेस करेगा डेटा को टू प्रोड्यूस द आउटपुट, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइसेस हैं, उन सभी डिवाइसेस को भी हम आपको बता देंगे जल्दी से, इसके बाद में हम इनकी डिटेल में जाएंगे। ठीक है। जैसे ये देखिएगा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। ठीक है। देखिए ये कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है। कीबोर्ड आपको मालूम ही है, माउस आपको पता ही है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और कीबोर्ड इसमें कई सारी कीज होती हैं। ठीक है। कीबोर्ड में कई सारी कीज होती हैं। ठीक है। कीज में जैसे कि हम आपको बता दें, फंक्शन की होती हैं। ठीक है। स्पेशल कीज होती हैं। ठीक है। नंबर्स की होती हैं। ठीक है। और अल्फाबेट की होती हैं, अल्फाबेट की होती हैं। तो ऐसे कई सारी कीज इसमें होती हैं। माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना, जहां पर स्क्रीन पर एक कर्सर मूव करता रहता है, या सिलेक्ट करना है, कोई भी चीज करनी है तो वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर जो है कोई चीज इनपुट, जैसे कि सपोज दैट स्कैनर के माध्यम से आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, आप कोई इमेज ले सकते हैं। ठीक है। वो इनपुट के फॉर्म में आप ले सकते हैं। कोई भी आपको, जैसे आज आपको कोई फोटो स्कैन करनी हो, आपको कोई पेपर, कोई पीडीएफ का कोई भी चीज आपको इनपुट करनी हो, टेक्स्ट आपको स्कैन करना हो, तो वो सारी चीजें स्कैनर के थ्रू होती हैं। कई टाइप के स्कैनर्स भी हैं मार्केट में आज अवेलेबल। जॉयस्टिक का यूज आप जो है वो गेम्स में करते हैं बेसिकली। ठीक है। गेमिंग के लिए आपको, क्योंकि जॉयस्टिक जो है वीडियो गेम्स के लिए बेसिकली यूज होता है। लाइट पेन जो है, लाइट पेन जो है कंप्यूटर में, जैसे आपको कंप्यूटर से ही कनेक्ट होता है वो भी, और जैसे सिग्नेचर्स वगैरह आपको करने होते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटाइजर एक पैड होता है, उस पर हम एक पेन से लिखते हैं, तो ये अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर माइक्रोफोन है, MICR है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ठीक है। ये भी एक डिवाइस होती है, आपने कभी चेक में देखा होगा, चेक के नीचे MICR कोड लिखा होता है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर OCR है, डिजिटल कैमरा है, इसको आप जानते हैं डिजिटल कैमरा क्या होता है। ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, पेडल है, स्टीयरिंग व्हील, ये सारे जितने भी चीजें हैं वो गेम्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। फिर एक गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस होती है। ठीक है। जैसे अब आप मोबाइल में भी देखते हो कई सारी गेस्चर्स होते हैं, अभी हम इनकी सारी डिटेल्स पे जाएंगे। लाइट गन है, फिर टच पैड है, टच पैड जो आप लैपटॉप्स वगैरह में देखते हैं, जो माउस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एक टच पैड। ठीक है। फिर रिमोट है ना। टच स्क्रीन है, जो आजकल डेस्कटॉप और लैपटॉप आते हैं। ठीक है। वो टच स्क्रीन मोड में ही आते हैं आजकल कई सारे, है ना। तो VR वर्चुअल रियलिटी है। इसके बाद वेबकैम, आप देखते हैं आपके लैपटॉप में वेबकैम लगा हुआ आता है आपको, है ना, या आप अलग से भी उसको ले सकते हो।
ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके आते हैं। फिर बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं। अब बायोमेट्रिक डिवाइसेस में अलग अलग तरह की डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आप जैसे आपकी थंब इम्प्रेशन के थ्रू, रेटिना के माध्यम से, या फेस के माध्यम से, या वॉइस के माध्यम से। तो अलग अलग तरीके से की ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं बेसिकली। हम अभी इनमें से सारी डिवाइसेस आपसे डिस्कस करेंगे और इनके डिटेल में भी हम अभी जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे कीबोर्ड की। ठीक है, अब कीबोर्ड क्या है उसको समझते हैं। तो द कीबोर्ड इज अ बेसिक इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय प्रेसिंग कीज। ठीक है, सो इट हैज डिफरेंट सेट ऑफ कीज, लेटर्स, कैरेक्टर्स। ठीक है, लेटर्स, कैरेक्टर्स, है ना, लेटर्स, कैरेक्टर्स, नंबर्स, फंक्शंस, जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो कीबोर्ड्स आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू यूएसबी, ब्लूटूथ डिवाइस और वायरलेस कम्युनिकेशन। सो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या हमने आपको बताया, कौन कौन सी कीज होती हैं, सेट ऑफ कीज। ठीक है, सेट ऑफ कीज। अब सेट ऑफ कीज में कौन कौन सी कीज होंगी, लाइक जैसे कि फंक्शन कीज, ठीक है ना, लाइक नंबर कीज, ठीक है, लाइक अल्फाबेट कीज, ठीक है ना, अल्फाबेट कीज, है ना। और 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 कौन कौन सी कीज होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कीज, ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ कीज, है ना। तो इस तरह की कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग यूज के लिए। और ये जो है, देखिए आप जो कीबोर्ड होते हैं आज के समय में, वो एक तो यूएसबी मोड पे, ब्लूटूथ डिवाइस और वायरलेस कम्युनिकेशन, इसके थ्रू ये कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब कीबोर्ड जो है वो कितने टाइप के हैं, अभी हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको कीबोर्ड कितने तरीके के होते हैं। देखिए, types of keyboard, so there can be a different types of keyboard based on the region and language used. Some of the common types of keyboard are as follows. Number one, QWERTY keyboard. Number one, QWERTY keyboard, ठीक है, नंबर वन QWERTY कीबोर्ड, नंबर सेकंड AZERTY कीबोर्ड, और नंबर थ्री DVORAC कीबोर्ड। ठीक है, DVORAC कीबोर्ड। सो बेसिकली जो QWERTY और AZERTY में अंतर है वो आप देख सकते हैं कि देखिए, ये QWERTY जो हमारे कीबोर्ड में लेटर्स लिखे होते हैं, फर्स्ट सिक्स लेटर, यानी कि आपने देखा होगा जो कीबोर्ड्स में शुरुआत में लिखा होता है QWERTY UIOP। ठीक है, तो ऊपर वाली जो रो है उसमें से जो पहले सिक्स कैरेक्टर है उसी के नाम से ये कीबोर्ड का नाम रखा गया है। अच्छा, इसके बाद में देखिए आप एजर्टी में AZERTY, इसमें QW और AZ, यानी QW से चेंज करके AZ कर दिया। ठीक है, ओके। तो ये जो है बेसिकली फ्रेंच के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, या है ना, इसको फ्रांस के लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, या और कई यूरोपियन कंट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, पर मैक्सिममली इसको इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिममली। ठीक है, क्वेरिटी कीबोर्ड को, और हम देखते भी हमारा लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड आते हैं वो क्वेरिटी कीबोर्ड ही आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेरिटी कीबोर्ड दिखाता हूँ कैसा होता है क्वेरिटी कीबोर्ड। वैसे आप सभी जानते हैं क्वेरिटी कीबोर्ड, मुझे लगता है दिखाने की नीड नहीं है, हम सभी ने देखा हुआ है, बस एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड कीबोर्ड विद कंप्यूटर्स इन द मॉडर्न टाइम्स। सो इट इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट सिक्स लेटर्स of the top of the buttons, and is even popular in countries that do not use Latin based alphabet. It is so popular that some people think that it is only type of the keyboard to use with computers as an input device. तो आप देख पा रहे होंगे ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं, ठीक है, किस तरह का कीबोर्ड होता है, वैसे भी हम सब जानते हैं। ठीक है, बस एजर्टी वाला जो कीबोर्ड आएगा उसमें AZ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, AZ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एजर्टी कीबोर्ड। सो इट इज कंसीडर्ड द स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड। ओके, it is developed in the France, it is developed in the France, है ना, as an alternative layout, the QWERTY layout, and it is mainly used to France and other European countries.
So some countries have the manufactured their own version of agility. कई सारी कंट्रीज जो हैं अपने ही वर्जन को यानी एजिलिटी के अपने ही वर्जन को मैन्युफैक्चर करती हैं. Its name is derived from the first letter जो मैंने अभी आपको बताया था that appear on the top left row of the keyboard. So the Q and W keys in agility keyboard are interchanged with A and Z keys, ठीक है, in QWERTY keyboard. So furthermore, in agility keyboard, M key is located to the left of the L key, and agility keyboard differs the QWERTY keyboard not only in the placements of the letters but also in many other ways. ठीक है, it gives emphasis on accents which is required for the writing European language like French. क्योंकि जैसे फ्रेंच लैंग्वेज को लिखा जाता है उसके हिसाब से इसकी फंक्शनैलिटी भी इन्होंने डिजाइन की हुई है. ठीक है, ओके. अब हम जाते हैं एजिलिटी कीबोर्ड की. देखिए इमेज पर कि किस तरह से होता है एजिलिटी कीबोर्ड. आप देख सकते हैं ऊपर से ये नंबर्स लिखे हुए हैं, फिर इनके जो सिंबल्स हैं है ना वो लिखे हुए हैं. ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से ये कीबोर्ड होता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम. और ये जो है थर्ड टाइप का जो कीबोर्ड है वो है दिस टाइप ऑफ द कीबोर्ड लेआउट वाज डेवलप्ड टू इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड बाय रिड्यूसिंग द फिंगर मूवमेंट व्हाइल टाइपिंग. तो ठीक है ना, किसके लिए किया गया है? टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए किया गया था बाय रिड्यूसिंग द फिंगर मूवमेंट, जिसमें फिंगर मूवमेंट कम हो. So the most frequently used letters are kept in the home row to improve typing. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो है इनपुट डिवाइस. ठीक है, सो इनपुट डिवाइस क्या है? बेसिकली द माउस इज अ हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस. द माउस is a handheld input device so which is used to move cursor और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन. ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर ये कर्सर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू कर पा रहा हूँ. सो इट इज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन द फ्लैट सरफेस एंड जनरली हैज लेफ्ट एंड राइट बटन. तो आप देखते हैं माउस में लेफ्ट और राइट दो टाइप के बटन्स होते हैं एंड अ स्क्रॉल व्हील बिटवीन देम. दोनों के बीच में एक स्क्रॉलिंग व्हील होता है जिसके माध्यम से आप स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग करते हैं. सो लैपटॉप कंप्यूटर्स कम विद अ टच पैड. जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है उसमें एक टच पैड होता है दैट वर्क्स एज अ माउस, जिसमें माउस की तरह वो काम करता है. सो इट लेट्स यू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर बाय मूविंग योर फिंगर ओवर द टच पैड. ठीक है, तो हम उस पर रखते हैं और उसमें ही हमको बटन्स भी दिए होते हैं, दो बटन्स भी होते हैं और बाकी के लिए स्क्रॉलिंग के लिए या जिसके लिए भी मूवमेंट के लिए टच पैड दिया होता है. Some mouse comes with the integrated features such as the extra button to perform different button, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, अब माउस भी ठीक है एक्स्ट्रा डिफरेंट बटन्स के साथ में भी होता है. आगे देखते हैं माउस में. द माउस वाज इन्वेंटेड. माउस को किसने इन्वेंट किया था? द माउस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस सी एजल बार्ट इन 1963. 1963 में किया गया था. ठीक है, early mouse had a roller ball integrated as a movement sensor underneath the device. Modern mouse devices come with optical technology that controls cursor movement by a visible or invisible light beam. ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो माउसेस आए, सबसे पहले ट्रैक बॉल माउस आया था सबसे पहले. ठीक है, वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको. A mouse is connected to a computer through different ports depending on the type of computer and type of mouse. जिस टाइप का माउस होगा उस टाइप के पोर्ट्स पे वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो नंबर 1 है ट्रैक बॉल माउस, नंबर 2 है मैकेनिकल माउस एंड नंबर 3 है ऑप्टिकल माउस और नंबर 4 में कॉर्डलेस और वायरलेस माउस. ठीक है, ओके. अब हम आगे चलते हैं माउस में कि ठीक है, आगे चलते हैं. ये देखिएगा ट्रैक बॉल माउस. तो ट्रैक बॉल माउस क्या है? इट इज स्टेशनरी इनपुट डिवाइस. ठीक है, इट इज स्टेशनरी इनपुट डिवाइस दैट हैज बॉल मैकेनिज्म टू मूव द पॉइंटर और कर्सर ऑन द स्क्रीन. ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसकी इमेज. ठीक है, यहाँ पर एक लेफ्ट राइट बटन होगा और यहाँ पर एक राइट बटन होगा और ये जो है वो क्या है? एक व्हील है जिसके माध्यम से हम स्क्रॉल कर सकते हैं.
So the ball is half inserted in the device and it can be easily rolled with the finger. आधी इंसर्टेड होती है जिसके माध्यम से आप इसको रोल्ड कर सकते हैं. तो अब इसको आप थंब कैसे कर सकते हैं, फिंगर से कर सकते हैं, थंब से कर सकते हैं और पाम से कर सकते हैं. ठीक है. सो मूव द पॉइंटर. द डिवाइस हैज सेंसर टू डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ बॉल. ठीक है. सो बिल्कुल सही बात है, डिटेक्ट करता है. इट रिमेन्स स्टेशनरी, यू डोंट नीड टू मूव इट ऑन द ऑपरेटिंग सरफेस. ठीक है. सो इट इज एन आइडियल डिवाइस इफ यू लिमिटेड डेस्क. आप इसको एक पर्टिकुलर एरिया में मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो यू डोंट नीड टू मूव इट लाइक माउस. ठीक है. इफ यू हैव लिमिटेड डेस्क स्पेस सो यू डोंट नीड टू मूव इट लाइक अ माउस. ओके. चलिए आगे देखते हैं. आगे है नेक्स्ट टाइप का माउस. देखिए ये है मैकेनिकल माउस. सो इट हैज अ सिस्टम ऑफ बॉल एंड सेवरल रोलर्स टू ट्रैक इट्स मूवमेंट. इट इज कॉर्डेड टाइप ऑफ माउस. बिल्कुल कॉर्ड, इसमें कॉर्डेड, दैट मीन्स कि इसमें एक कॉर्ड भी होगी. और ये देखिए यहाँ पर a mechanical mouse can be used to high performance. The drawback is that they tend to get dust into the mechanics and this require regular cleaning. इसके लिए रेगुलर क्लीनिंग की भी आवश्यकता होती है क्योंकि डस्ट वगैरह अगर किसी भी डिवाइस में जाएगी तो ऑब्वियसली वर्किंग इज नॉट प्रॉपर. नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्टिकल माउस, जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम पे. एन ऑप्टिकल माउस uses optical electronics to track its movement. It is more reliable than a mechanical mouse and also requires less maintenance. बिल्कुल सही बात है, कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता इसमें नहीं होती ज्यादा. ठीक है. So and also require less maintenance. Its performance is affected by the surface on which it is operated. मतलब जहां पर भी आप, जिस सरफेस पर भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के बेसिस पर ये सारी इसकी परफॉर्मेंस होती है. जैसे कि प्लेन नॉन ग्लॉसी माउस मैट. ठीक है. प्लेन नॉन ग्लॉसी माउस मैट शुड बी यूज्ड फॉर द बेस्ट रिजल्ट. वहां पर आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे. द सरफेस, देखिए द रफ सरफेस may cause problem. The rough surface है ना, may cause problems for the optical recognition system and the glossy surface may reflect the light wrongly and thus may cause tracking issues. तो कुछ tracking issues हो सकते हैं. ओके. अब बात करेंगे हम कॉर्डलेस माउसेस की. तो कॉर्डलेस माउसेस के लिए देखिए दो चीजें आप देख पा रहे हैं. आप देखिए कॉर्डलेस माउस के लिए आप देख पा रहे हैं कि एक तो ये डिवाइस है और दूसरा ये माउस है. ठीक है. इस डिवाइस के थ्रू ही इस माउस को कनेक्ट किया जा सकता है. ओके. देखिएगा कैसे होता है ये. तो एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ द माउस lacks cable and uses the wireless technology such as IRD infrared or radio waves. ठीक है. ब्लूटूथ और वाईफाई कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द कर्सर. सो इट इज यूज्ड टू improve the experience of using a mouse. It uses batteries for its power supply. बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसके लिए एक बैटरी की आवश्यकता होगी और ये एक डिवाइस है जो कि ब्लूटूथ डिवाइस है ना, यह डिवाइस है. और ठीक है. तो इस तरह से हम लोगों ने अभी माउस को डिस्कस किया. आगे अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 पे स्कैनर. सो बेसिकली स्कैनर क्या है. द स्कैनर यूजेस द पिक्चर्स. ठीक है. द स्कैनर यूजेस the pictures and pages of text as input. It scans the picture or a document. The scanned picture or document then converted into a digital format or file and is displayed on the screen as an output. ठीक है. अगर आपको कोई पिक्चर, कोई इमेज, ठीक है, या कोई टेक्स्ट आपको पेज से स्कैन करना होता है तो आप वही करते हैं और उसको आउटपुट के फॉर्म में एक फाइल बना करके आप देख सकते हैं. ठीक है. सो इट यूजेस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक्स टू कन्वर्ट इमेजेस इनटू डिजिटल वंस. ठीक है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR. सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ द स्कैनर आर एज द फॉलोज. नंबर वन फ्लैट बेड स्कैनर. नंबर 2 हैंड स्कैनर. नंबर 3 शीट फैट स्कैनर. 4th ड्रम स्कैनर एंड 5th है फोटो स्कैनर. तो अलग अलग टाइप के लिए हमको अलग अलग टाइप के स्कैनर्स की नीड होती है. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं. सो फ्लैट बेड स्कैनर क्या है. इट हैज अ ग्लास प्लेन एंड अ मूविंग ऑप्टिकल CIS और CCD array. ठीक है. इट हैज ग्लास प्लेन and a moving optical CIS or CCD array. So the light
eliminates the plane and then the image is placed on the glass plane. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये ग्लास का एक प्लेन है ना. So the light moves across the glass plane and scans the document. ठीक है, यहाँ पर एक लाइट होती है, जैसे आप यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट रखा तो वो लाइट जो है पूरा मूव करती है और स्कैन करने के लिए. ठीक है, तो एंड द प्रोड्यूस द डिजिटल कॉपी यू विल नीड अ ट्रांसपेरेंसी एडाप्टर व्हाइल स्कैनिंग द ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट जो है, क्योंकि इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी होती है, जो बोला है ट्रांसपेरेंट एडाप्टर वाइल ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स के लिए. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और दूसरे टाइप के स्कैनर्स को देखते हैं. ये देखिए हैंड हेल्ड स्कैनर जो है, हैंड हेल्ड स्कैनर देखिए किस टाइप के होते हैं. इट इज अ स्मॉल मैनुअल स्कैनिंग डिवाइस विच इज हेल्ड बाय हैंड एंड इज रोल्ड ओवर अ फ्लैट इमेज दैट इज टू बी स्कैन. ठीक है, ये जहां तक आपने देखे हो द मॉल्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है. द ड्रॉबैक is using this device is that hand should be steady and the scanning, so otherwise it may distort the image. बिल्कुल सही बात है, आपको उसको हाथ में रखना पड़ेगा. One of the commonly used handheld scanner it is the barcode scanner. ठीक है, which you would have seen the shopping stores. जहां पर सबसे ज्यादा आप कहां पर देखते हैं, शॉपिंग स्टोर्स पर देखते हैं. ठीक है ना, या मॉल्स में आप देखते हैं जहां पर ये बारकोड. सो बेसिकली इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है, बारकोड स्कैन के लिए. ठीक है, बारकोड स्कैनिंग, इसके लिए हम हैंडहेल्ड स्कैनिंग का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ओके. चलिए आगे देखते हैं. आगे है शीट फेड स्कैनर. ठीक है, शीट फेड स्कैनर का क्या यूज है, देखिए. इन दिस scanner the document is inserted into the slot provided in the scanner. The main components of the scanner include the sheet feeder. ठीक है, sheet होगी, sheet feeder, scanning module and the calibration sheet. The light does not move in this scanner. इसमें कोई भी लाइट जो है मूव नहीं करती है. ठीक है. Instead the document moves through the scanner, so it is a suitable for scanning single page document, not for thick objects like books, magazine, etc. तो मैं आपको बता दूं, जैसे शीट फेड स्कैनर होता है, आई थिंक जो OMR आप देख, जैसे कभी आपको OMR चेक करने के लिए डालना होता है, या उसमें क्या होता है कि एक सिंगल पेज आप डालते हैं आप. ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, इस पोजीशन पर आप स्कैन कर इंसर्ट करते हैं और यहाँ से बाहर आता है. ठीक है, तो OMR स्कैनिंग के लिए इस टाइप के स्कैनर का इस्तेमाल हम करते हैं बेसिकली. तो यहाँ पर कोई भी लाइट यहाँ पर आपको नहीं मूव करती हुई दिखेगी, बस आप इसमें यहाँ पर रखेंगे, शीट फिट करेंगे और शीट को यहाँ से आप स्कैन करके निकाल लेंगे, तो वो वहां पर सेव हो जाएगी. इसमें आप कोई भी बुक नहीं रख सकते. ठीक है, कोई मैगजीन नहीं रख सकते. ठीक है ना, जो बहुत मोटा होगा उस चीज को आप यहाँ पर नहीं रख सकते. यहाँ पर ओनली शीट लगाया जा सकती है, जैसे A4 साइज के पेपर्स हैं, आप उनको फिट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है शीट फेड स्कैनर. ओके, चलिए आगे देखते हैं. आगे है ड्रम स्कैनर. ठीक है, अब ड्रम स्कैनर क्या होता है, ड्रम स्कैनर क्या है, देखिए. ड्रम स्कैनर हैज अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. ड्रम स्कैनर हैज अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यानी PMT टू स्कैन इमेजेस. It does not have a charge coupled devices like a flatbed scanner. The photo multiplier tube is extremely sensitive to light. ठीक है, extremely sensitive to light. So the image is placed on the glass tube. Image यहाँ पर कहाँ पर place होगी, glass tube पे, and the light moves across the image. पूरी image के across में ये move करेगी, which produce a reflection of image which is captured by the PMT and process. So these scanners have high resolution and are the suitable for the details scan. ठीक है, काफी
हाई रेजोल्यूशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी हाई क्वालिटी के लिए। तो आमतौर पर हम अपने लाइफ में इसको यूज़ नहीं करते हैं, प्रोफेशनल्स में इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर इमेजेस को स्कैन करने का काम किया जा सकता है। ठीक है, देन इसके बाद में हम एक और स्कैनर है उसका भी डिस्कशन करेंगे, जो है फोटो स्कैनर। तो फोटो स्कैनर क्या है? इट इज डिजाइन टू स्कैन द फोटोग्राफ्स। ठीक है, ये फोटोग्राफ्स को स्कैन करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, सो इट हैज अ हाई रिजोल्यूशन एंड कलर डेप्थ which are required for scanning photographs. Some photo scanners come with inbuilt software for cleaning एंड रिस्टोरिंग ओल्ड फोटोग्राफ्स। ठीक है, कई इस तरह के हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने अभी स्कैनर्स को स्टडी किया। अब हम बात करेंगे जॉयस्टिक। सो बेसिकली जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक इज ऑल्सो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लाइक माउस। ठीक है, joystick is also a pointing input device like a mouse. It is made up the stick with the spherical base. ठीक है, the base is fitted in a socket that allows free movement of the stick. यहाँ पर एक stick होगी और एक base में एक stick fit होगी और वहां से हम मूवमेंट भी कर सकते हैं। So the movement of stick controls the cursor or pointer on the screen. Yes, the first joystick was invented by C.V. Merrick at the U.S. Naval Research Laboratory. A joystick can be of different types such as the displacement joysticks, finger-operated joysticks, hand-operated, isometric joystick and more. कई अलग-अलग तरीके की हम इस्तेमाल करते हैं। So in joystick, the cursor keeps moving in the direction of the joystick unless it is the upright, whereas in the mouse, the cursor moves only when the माउस मूव्स। ओके, चलिए अभी हम आपको जॉयस्टिक की इमेज दिखाएंगे कि किस टाइप का ये होता है। देखिए, ये है जॉयस्टिक, जहां पर ये हैंड हेल्ड, इसको आप अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं आप किसी भी जगह पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अब आता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? अ लाइट पेन A light pen is a computer input device that looks like a pen. ठीक है, बिल्कुल यहां पर ये एक पेन की तरह ही दिखेगा आपको। The tip of the light pen contains a light sensitive detector. ठीक है, जो इसके अंदर की टिप होती है, पेन की जो टिप होती है, वो क्या है? Contains a light sensitive detector that enables the users to point to or select objects on the display screen. मतलब यूजर टू जिस आपको ऑब्जेक्ट को या स्क्रीन को आपको पॉइंट करना होगा, ठीक है, या सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए हम इसका इनेबल करते हैं, जो इसका लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। सो इट्स लाइट सेंसिटिव टिप डिटेक्ट्स द ऑब्जेक्ट लोकेशन एंड सेंड्स द करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू द सीपीयू। बिल्कुल सही बात है। इट इज नॉट कंपेटेबल विद एलसीडी स्क्रीन। ठीक है, ये एलसीडी स्क्रीन के साथ में कंपेटेबल नहीं है। सो इट इज नॉट इन यूज टुडे। आज के समय में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। इट ऑल्सो हेल्प्स यू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इफ नीडेड। ठीक है, ये क्या करने के लिए करता है? कुछ आपको ड्रॉ करना होता है, उसके लिए इसकी जरूरत होती थी। सो द फर्स्ट लाइट पेन वाज इन्वेंटेड अराउंड 1955 एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्डवाइड प्रोजेक्ट्स एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी एमआईटी में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अभी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा इसकी, कैसी इमेज होती है लाइट पेन की। ठीक है, देखिए ये है वो लाइट पेन। ओके, कुछ भी आपको यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते थे। देखिए, नेक्स्ट है डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर क्या है? डिजिटाइजर is a computer input device that has a flat surface and usually comes with a stylus. ठीक है, it enables the user to draw images and graphics using the stylus as we draw on the paper with a pencil. So the images of graphics drawn on the digitizer appear on the computer monitor or display screen. ठीक है, जो आपको कोई भी ग्राफिक्स या इमेज को ड्रॉ करना होता है, उसके लिए हम डिजिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। So the software converts the touch inputs into the lines and can also convert the handwritten text to typewritten words.
ठीक है. So it can be used to capture handwritten signatures and data or images from the taped papers. So furthermore, it is also used to receive information in the form of drawings and send output to a CAD, यानी computer aided design applications, software like AutoCAD. So thus it allows you to convert hand drawn images into a format suitable for कंप्यूटर प्रोसेसिंग. ठीक है. अभी मैं आपको डिजिटाइजर की भी इमेज दिखाता हूं. देखिए ये इस तरह का डिजिटाइजर होता है. देखिए ये होता है डिजिटाइजर. आप यहाँ पर ये सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, एक पैड है, उस पर आप कोई भी इमेज यहाँ पर बना सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स आप यहाँ पे बना सकते हैं. तो ये देखिए इस टाइप की आपको एक इमेज यहाँ पर दिखेगी. ठीक है. आई होप कि अभी मैंने आपसे जो चीजें डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी. मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे इसके आगे की चीजें आपसे डिस्कस करूंगा. ठीक है. थैंक यू.